खबर रामपुर से समाजवादी पार्टी के एमपी बने मोहिबुल्लाह नदवी से सलाम टीवी ने खास बातचीत की है। मोहिबुल्लाह नदवी ने अपनी पहली तरजीह हॉस्पिटल और स्कूल को अच्छा करना बताया। सुनते हैं। मेरे साथ इस वक्त रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब मौजूद हैं। आज साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। इमामत वो भी एक रहबरी थी, अब सांसद बने हैं, किस तरीके से रहबरी होगी कौम की? नहीं, देखिए, इमामत भी एक समाज के लोगों की खिदमत का ही नाम है और उसमें ऑर्गेनाइज वे में आदमी सबके लिए दुआ करता है, सारी इंसानियत के लिए दुआ करता है, लेकिन वो दुआ का उसमें महत्व ज़्यादा होता है और चूँकि कोई इख्तियार आदमी को हासिल नहीं होता इसलिए महदूद होता है। लेकिन जब हम अल्लाह ने ये मौका दिया है हमें अपने फजल करम से कि हम एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तमाम धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके हुकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए और उनके हुकूक़ का ख्याल रखने के लिए एक मौका दिया है ऊपर वाले ने, तो फिर रब्बुल आलमीन ने, तो हम अब उसको भी उसी तरह से जैसे इबादत मस्जिद की थी वैसे ही लोगों की खिदमत भी एक इबादत है। रामपुर से जीत के राना अचानक ये कैसे कि मतलब आप राजनीति में आ गए? हालांकि आपके पीछे बहुत से बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने नमाज पढ़ी और आपका खुद में राजनीति में एकदम से आना, अचानक आपका नाम आया, तो किस तरीके से हुआ ये सारा? ये सब मिन जानिबिल्लाह हुआ और दिल में ख्वाहिश रहती थी कि लोगों से, देश के लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो और उनके मसाइल को जान करके उनके दरमियान जाएं, उनको कुछ बताएं, अच्छी चीज़ें एजुकेशन के बारे में, सेहत के बारे में, किस तरह से सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ये ख्याल आते थे कि डायरेक्ट जो है वो यूँ तो हम जिस मस्जिद में हैं मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भी इस मस्जिद में थे और फिर रामपुर से ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जो हमारा वतन है और लेकिन ये ख्वाहिश थी, ये अचानक अल्लाह ताला ने जो है वो कुछ ऐसे असबाब बन गए कि जिनकी वजह से हमने इलेक्शन का में जाने का अपने बुज़ुर्गों के मशवरे के बाद फ़ैसला किया और जनाब अखिलेश यादव जी ने इसके लिए बहुत ही हम उनके मशकूर भी हैं कि उन्होंने इसको वेलकम किया। आज़म खान साहब का एक गढ़ पूरा रामपुर कहा था, रामपुर मतलब आज़म खान, वहाँ पर आपको टिकट देना कह रहे, कुछ लोगों की नाराज़गी भी थी टिकट? नहीं, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं, कोई ख़ास नाराज़गी नहीं थी। एक परिवार में जिस तरह से चीज़ें होती हैं वो उस नौयत की थी। यकीन था कि ये सीट निकलेगी पूरी दिन? हाँ, हमें यकीन था अल्हम्दुलिल्लाह, हम 100% श्योर थे। रामपुर के लिए आपके जहन में सबसे पहले वो कुछ काम जो लगता है कि नहीं, रामपुर वालों को ये सबसे पहले सहूलत, ये उनके लिए ये काम करना चाहिए, कुछ ऐसा माइंड मेकअप किया आपने? जी बिल्कुल। देखिए, रामपुर में सबसे ज़्यादा दो चीज़ों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है इस वक्त। एक तो ये कि बीमार लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, तो रामपुर के लोग या तो मुरादाबाद, बरेली, दिल्ली, उत्तराखंड जाते हैं। ज़िले में कोई ऐसे अस्पताल अच्छे नहीं है, हेल्थ सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बिल्कुल वो सूरत हाल चरमराई हुई है, उसको बेहतर करने की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरे जो इंटर कॉलेज हैं उनमें असातिज़ा की बेहद कमी है या असातिज़ा जा नहीं रहे हैं, जो भी वजहात हैं उन सबको हमें दोबारा उसकी तरफ तवज्जो करनी है। क्या आपके सामने एक चुनौती होगी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करने में और राज्य सरकार खास तौर पर, क्योंकि आज़म खान साहब की वजह से रामपुर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टारगेट कह लो, मैं सीधे तौर पे अगर कहूँ कि वो रहता है किसी भी तरह की चीज़ों में, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे हो, चाहे वो दूसरे चौर पे, तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम एक चुनौती रहेगी सब कोऑर्डिनेट करने में सबको? नहीं, हम इंशाल्लाह बेहतर तालमेल की कोशिश करके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि जिस आवाम ने अब एक नए शख्स को जिम्मेदारी सौंपी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उस जिम्मेदारियों पर खरा कितने उतरते हैं, लेकिन कोशिश इस बात की ज़रूर होगी कि कोऑर्डिनेशन सबसे अहम चीज़ है। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी,